तो हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 विच इज अ रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्लास 11th में भी हमने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन करके, जहां सिर्फ और सिर्फ हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। रिलेशन को एस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, अलग अलग पेयर्स में किस तरह से रिलेशन पुट किया जाता है, उनके ऊपर डिपेंडेंट हमने क्वेश्चन किए थे। लेकिन अब हमको उसके आगे की कहानी पढ़नी है। क्लास 12 के एग्जाम में बोर्ड में टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, जो कि बड़े नंबर का होता है। कम से कम लॉग आंसर टाइप आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है उस पर। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक पहले इंट्रोडक्शन के साथ कराऊं, उसके बाद में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं जैसे कि हम रिलेशन की। ये मैंने इसलिए पहले लिख लिया कहने को, ये हमारे 11th में बताया जा चुका है। बेसिकली रिलेशन क्या होता है, किसी दो क्वांटिटीज के बीच की अगर हम बात करें तो दो क्वांटिटीज के बीच में जब हमको रिलेट करना होगा तो हमें उनके बीच में कोई संबंध स्थापित करना पड़ेगा, कोई तो रिलेशन उनको देना पड़ेगा। जैसे कि दो लोग हैं, उन दो लोगों के बीच में कोई तो रिलेशन होगा। हो सकता है वो आपस में दोस्त हो सकता है बहन भाई हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो सकता है दोनों एक माता पिता का रिश्ता हो दोनों में। इसी तरीके से जैसे कि मैं बात करता हूं, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने एक पेयर लिया ए कमा बी, जो हमारे दो एलिमेंट्स को दिखाता है, जहां ए जो है वो बी की सिस्टर है। ये भी एक तरह का क्या हुआ, इन दोनों के बीच में रिलेशन हुआ। जब हमको सेट दिया जाएगा तो उस हिसाब से हम इस कंडीशन को पुट करेंगे और हमारे पेयर्स में आंसर आने लगेंगे। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एक और मैंने लिया जैसे ए कमा बी, ये अदर पेयर है हमारा। यहां कंडीशन क्या है हमारी कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि यहां जो भी नंबर आएगा वो बी से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि मैंने लिया 4,2, यहां 4 यानी कि जो पहला नंबर है ए जो वो बी से बड़ा आ रहा है। तो ये तो खैर हमको इसके आगे पढ़ना है, ये तो खैर हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बहुत अच्छे तरह से हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। लेकिन आज जो हमें पढ़ना है वो है हमारे ढंग से समझने की चीज है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले एम्पिटी रिलेशन के साथ। तो देखिए एम्पिटी रिलेशन क्या होता है। एम्पिटी रिलेशन क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। बेसिकली एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा हो। सपोज जैसे कि हम सेट ए पर ही रिलेशन तैयार करें, तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा, तो उसे फाई यानी कि फाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि नो एलिमेंट नल सेट। तो बेसिकली एक ऐसा रिलेशन जो कि फाई यानी कि फाई एलिमेंट दे, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट रिलेट ना कर पाए, फॉर ए बाई ए कार्टेशियन ए बाई ए, यानी कि सेट ए का सेट ए पर रिलेशन जब हमको निकालना हो। एक एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल क्या लिया, सेट ए लिया पहले मैंने, जिसमें मैंने 4 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए 1 2 3 4। फिर हम सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन निकालेंगे, यानी कि जब हमने रिलेशन लिखा कि ए कॉमा बी, जो पेयर लिखा है मैंने, सच दैट कंडीशन, अब ये हमारा रिलेशन है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मुझको ये पेयर तैयार करने होंगे। यानी कि a माइनस बी मॉडुलस ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, यानी कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट को जब हम सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ माइनस करेंगे तो वो वैल्यू डिफरेंस जो है वो 10 से बड़ा या उसके इक्वल आना चाहिए। तो जरा हम निकाल कर देखते हैं किसी भी एलिमेंट का, अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ माइनस करें, जैसे कि लाइक 4 ले लिया और मैंने 1 ले लिया, इन दोनों को माइनस किया तो भी ये 3 आया। 4 ले लूं 2 ले लूं तो भी मैंने देखा कि ये 2 आया। तो ऐसे में यहां पर कई सारे पेयर्स बना के देख सकता हूं, लेकिन पाऊंगा कि कोई भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे केस में ये कहलाएगा एक एम्प्टी रिलेशन। बेसिकली यहां कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू गिवन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो बेसिकली हमने समझ गए कि एम्प्टी रिलेशन क्या है, कुछ नहीं है। सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें कि अगर दिया गया रिलेशन हमारे सेट ए पर नहीं लागू हो पा रहा है,
यानी कि अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ पा रहा है तो वो हमारा एम्बेडेड रिलेशन है, जैसा कि नाम है वैसा काम है उसका। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के ऊपर। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन होता है जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट के साथ रिलेट हो जाए। कैसे? मैंने एग्जांपल लिया, जैसे कि मैंने यही सेट ले लिया वापस, लेकिन रिलेशन चेंज कर दिया। रिलेशन है कि ए कॉमा बी जो पेयर है उसमें ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि ए और बी कोई भी सेट ए की कोई भी वैल्यू उठा लूं, उसको सेट ए की किसी भी वैल्यू के साथ ऐड कर दूं, तो उसका समेशन हमेशा 2 से बड़ा या 2 के इक्वल आना चाहिए। देख सकते हैं, लाइक जैसे मैंने 1 को 1 के साथ ऐड किया तो वही 2 आ रहा है, 1 को 2 के साथ ऐड किया तो 3 आ रहा है। ऐसे में कई सारे पेयर्स तैयार करके देख लूं यहां पर, तब पाऊंगा कि यहाँ पर सबका जो रिलेशन आ रहा है, सब एलिमेंट्स पर रिलेशन आ रहा है वो 2 से बड़ा आ रहा है। यानी कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को हम कंटेन कर सकते हैं, यानी कि जितने भी पेयर बनाएंगे, जैसे कि हम बनाए 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, ये हम पाएंगे कि सभी जो हैं जिनका समेशन हमारा 2 से बराबर या 2 के बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बनता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ये तो हमारे आम रिलेशन है जिनके बारे में हमको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बनता है इसके आगे के रिलेशन से। तो इसके बाद आते हैं हम इसके तीसरे टाइप पर, जो कि है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेसिकली रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जब हम बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्स, अपने का ही रिफ्लेक्स। जब मैं खुद को रिफ्लेक्शन में देखता हूं तो मैं खुद को ही तो पाता हूं। उसी तरीके से अगर हम इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज से जोड़ें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाते हैं, जैसे कि हमने ले लिया लेट आर बी अ रिलेशन, हमने आर एक रिलेशन ले लिया इन आ सेट ए, सेट ए से हमने आर का कोई रिलेशन लिया, तो वो रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? जैसे कि हमने आर कॉमा, जैसे कि हमने कोई सेट लिया, ये ए कॉम रिफ्लेक्सिव कहलाएगा हमारा ए कॉमा ए। अरे यार ये दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो आइए देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन टाइप थर्ड, सॉरी कट। तो आइए देखते हैं इसका तीसरा टाइप, जो कि है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेसिकली रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है यानी कि जब दो एलिमेंट आपके किसी पेयर, यानी कि सेट ए हम ले लेते हैं, हमने कोई सेट ए ले लिया जिस पर हमने कोई रिलेशन आर लगाया, तो जब उस रिलेशन को पुट करने के बाद जो हमारे पेयर्स आएंगे एलिमेंट्स के, जब वो दोनों एलिमेंट्स हमारे इक्वल आने लगे, जैसे कि हमारा हो गया ए कॉमा ए, यानी कि इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रिलेशन, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए के सभी एलिमेंट जब सेट ए से बिलोंग करें, यानी इस पेयर के सारे एलिमेंट जब सेट ए से बिलोंग करेंगे, तो इस तरीके के रिलेशन जहां हमारा प्री इमेज इसकी इमेज के इक्वल हो जाएगी। जैसे कि हमारे एग्जांपल हम ले लें, हमने कोई रिलेशन पुट किया तो उसमें हमारे रिलेशन आने लगे 1,1, 2,2, 3,3, इस तरीके से। ये वाले रिलेशन कहलाते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि जब सीधी तौर पे देखा जाए तो पेयर के दोनों एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर सेम होना चाहिए, यानी एक दूसरे के रिफ्लेक्टिव होने चाहिए, रिफ्लेक्शन होने चाहिए एक दूसरे के। यानी कि सीधी तौर पे हम समझें तो जब दोनों एलिमेंट हमारे ये सेम आते हैं तो ये कहलाता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पर, कि भाई सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन,
तो सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि जिस तरह से हमने लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, इसी तरह से हमने कोई आर रिलेशन लिया जो कि सेट ए से बिलोंग करता है, उसमें ये सिमेट्रिक कब कहलाता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन इन अ सेट ए, जब कोई सेट हमारा ए कॉमा बी से बिलोंग करेगा, यानी कि ए कॉमा बी ये पेयर हमारा आएगा जो कि हमारा रिलेशन आर में बिलोंग करता है, देन बी कॉमा ए इट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। यानी कि जब हमने इस तरीके से ए कॉमा बी का अगर आर से रिलेशन बन रहा है तो बी कॉमा ए का भी आर से रिलेशन बनना चाहिए जहां ए और बी सेट ए से बिलोंग करेंगे। यानी कि ये कुछ इस तरह से दिखेगा, अगर सेट हमारे रिलेशन के बाद इस तरीके से रिलेशन दे रहा है 1,2 का, अगर 2,1 भी हमें उसमें दिख रहा है तो ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। 3,2 का 2,3 भी दिख रहा है तो ये कैसा रिलेशन है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। यहां लेट कर सकते हैं कि सेट ए में हमने लेट कर लिए सेट ए, लाइक सेट ए में हम क्या लेट कर सकते हैं एलिमेंट के तौर पे, जैसे 1 2 3 हमने लेट कर लिए स्टार्टिंग में, तो उसमें ये हमने रिलेशन बनाए हैं, हमने लेट किया है कि सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, तो यहां से हमने डिफरेंट ये पेयर्स बनाए हैं। तो देखा हमने कि बेसिकली सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो गया, यानी कि जब ए कॉमा बी आर से बिलोंग करेगा देन बी कॉमा ए भी आर से ही बिलोंग करेगा, जहां ए और बी दोनों फॉर ऑल ए यानी कि ए से ही बिलोंग करने चाहिए। हमने देख लिया 1,2 और 2,1 आना चाहिए, 3,2 और 2,3 आना चाहिए, और ये सारे एलिमेंट इस सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरीके से हम जब थर्ड बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, ट्रांजिटिव रिलेशन कि भाई ये क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है भाई, जैसे कि हमने कोई रिलेशन बनाया किसी सेट ए के ऊपर, तो उसमें अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा ए, सॉरी बी कॉमा ए नहीं, ए कॉमा बी के बाद बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर हम देखें तो जैसे ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, फिर उसके आगे बढ़े बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी यानी कि ये देखिए ये वाले एलिमेंट इनके यहां से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 1 ए कॉमा बी, फिर वो बी कॉमा सी पे गया, तो इसके पहले और आखिरी एलिमेंट भी क्या होंगे, उस रिलेशन में सेट होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, हम एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 1,2 2,3, देन अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन उसमें अगर 1,3 भी आता है तो ये कहलाता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। बेसिकली हमने यहां तक 5 रिलेशन पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा हमने एम्पिटी रिलेशन, उसके बाद हमने पढ़ा यूनिवर्सल रिलेशन, यानी एम्पिटी रिलेशन क्या था, जिसमें एक भी एलिमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता है, तो वो होता है हमारा एम्पिटी रिलेशन। देन हम आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन पर। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया था, जहां सेट के सारे एलिमेंट उस रिलेशन से बिलोंग कर जाएं और सारे पेयर्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। फिर आए हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बताया
कि जब हम रिलेशन पुट करेंगे तो दोनों एलिमेंट जब हमारे सेम आने लगे, जैसे कि a, अगर r से बिलोंग करेगा तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। उस तरह से हम आते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन के बाद, जैसे कि अगर a, b r से बिलोंग करता है तो b, a भी r से बिलोंग करेगा। फिर आते हैं हम ट्रांजिटिव के पास कि अगर a, b r से बिलोंग करता है और b, c भी r से बिलोंग करता है तो a, c भी r से बिलोंग करेगा, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और है जो हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। इन तीनों को पढ़ना एक खास मकसद था कि इन तीनों का जरूरत कहां पड़ती है। बेसिकली एक ऐसा रिलेशन जिसके ऊपर अक्सर हमारा बोर्ड में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वो कौन सा रिलेशन है? दरअसल एक लास्ट इसमें रिलेशन हमारा आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज इट? बेसिकली जब इन तीनों रिलेशंस को मिला दिया जाए देन ये कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। एक बार और समझे, एक ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या देखना है बस कि a, r से बिलोंग करे। सिमेट्रिक में क्या देखना है कि अगर a, b r से बिलोंग कर रहा है देन b, a भी r से बिलोंग करे। और ट्रांजिटिव में देखना था कि अगर a, b r से बिलोंग कर रहा है, b, c r से बिलोंग कर रहा है देन a, c भी r से बिलोंग करेगा। ये तीन बातें अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं किसी एक क्वेश्चन के लिए तब वो रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस। यानी कि अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है तो पहले मुझे उसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा, फिर उसे सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा, फिर ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा। जैसे ये तीनों प्रूफ हो जाएंगे ये कहलाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर दिया गया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी इसके सॉल्यूशन के ऊपर होगी, जिसको मैं डिटेल से और समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।